गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक कहानी और सुनेंगे। इस कहानी का नाम है जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बेहद अमीर था और छोटा उतना ही गरीब। दिवाली के दिन पूरा गांव खुश था, लेकिन छोटा भाई दुखी था क्योंकि उसके परिवार के पास तो खाने को भी कुछ नहीं था। वो मदद मांगने अपने भाई के पास गया, पर भाई ने दुत्कार दिया। वो दुखी मन से वापस आने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने कहा कि इतने दुखी क्यों हो? आज तो दिवाली है, खुशियों का त्योहार है। इस पर छोटे भाई ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरा ये लकड़ियों का ढेर अगर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हें अमीर बना सकता हूं। छोटा भाई मान गया और घर पहुंचने पर बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ देकर कहा कि ये जंगल में ले जाओ और ले जाकर वहाँ तुम्हें 3 अजीब पेड़ दिखेंगे, जिसके पास एक चट्टान होगी। चट्टान के कोने में एक गुफा नज़र आएगी। उस गुफा में जाओगे तो तुम्हें 3 बौने मिलेंगे। ये मालपुआ उन्हें दे देना क्योंकि उनको यह बेहद पसंद है। इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार होंगे, पर तुम उनसे धन मत मांगना। तुम कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटे भाई ने वैसा ही कहा जैसा बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। चक्की लेकर वह छोटा बाहर जाने लगा। तब एक बौने ने कहा, यह कोई मामूली चक्की नहीं है। इसे चलाने पर तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल कपड़ा डाल देना, सामान निकलना बंद हो जाएगा। छोटा घर पहुंचा तो उसने चक्की को आजमाया। उसने चावल मांगा, फिर दाल मांगी। इस तरह खाने का ढेरों सामान उसे मिल गया, जिससे परिवार की भूख मिट गई। लाल कपड़े से चक्की को ढककर वो चैन की नींद सो गया। चक्की से निकला जो भी सामान बचा उसे वो अगले दिन बाजार जाकर बेच आया। इस तरह से वो कुछ न कुछ सामान चक्की से निकालकर बाजार में बेच आता। कभी बादाम, कभी घी, नमक, मसाले, कपास आदि। देखते ही देखते वो बेहद अमीर हो गया। उसकी तरक्की देखकर उसका बड़ा भाई जलने लगा। उसने सोचा, कैसे ये इतना अमीर हो गया? एक रात वो छोटे के घर में छिप गया और उसने उस चक्की को देख लिया। अगले दिन जब छोटा बाजार गया था तो बड़े ने चालाकी से घर में घुसकर चक्की को चुरा लिया। उसने सोचा वो यह गांव छोड़कर दूर जा बसेगा, क्योंकि उसके हाथ खजाना जो लग गया। वो जल्दबाजी में सब कुछ छोड़कर परिवार सहित भागने लगा। समंदर पर जाकर एक नाव में सवार हुआ।
तो पत्नी ने पूछा कि यह सब क्या है। पत्नी को दिखाने के लिए उसने चक्की को कहा कि चक्की नमक निकाल। नमक निकलता गया। चूंकि बड़े भाई को चक्की को बंद करना नहीं आता था, तो नमक के बोझ से नाव सहित पूरा परिवार ही डूब गया। कहते हैं कि वो चक्की अब भी चल रही है, इसीलिए समंदर का पानी खारा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और ईर्ष्या बुरी बला है। आपने देखा कि इस कहानी में दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलकर भी रह सकते थे, किंतु ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपस में एक दूसरे की मदद नहीं कर पाए, और इसी के रहते बड़े भाई ने छोटे भाई की चक्की को चुरा लिया और उसे लेकर अपने साथ शहर छोड़कर भी चला गया। यदि वह ऐसा नहीं करता और अपने छोटे भाई से बात करता या उससे मदद मांगता, तो ऐसा नहीं होता, उनका परिवार बच जाता। छोटा भाई इन सब बातों से अज्ञान था, किंतु कहीं ना कहीं उसकी भी कुछ गलती थी। वह अपने बड़े भाई पर अपना विश्वास नहीं बना पाया। इस कहानी में दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ ईर्ष्या और द्वेष रखने के कारण अपना परिवार समाप्त कर लिया। चक्की छोटे भाई के पास भी नहीं रही और बड़ा भाई भी अपने परिवार के साथ उस समुद्र में डूब गया। ये कहानी हमें लालच और ईर्ष्या से दूर रहने की सीख देती है, क्योंकि लालच और ईर्ष्या करना दोनों ही मनुष्य के लिए गलत है और यह एक बुरी बला है। बला यानी कि मुसीबत। तो कभी भी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। यदि बड़ा भाई चक्की का लालच नहीं करता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। धन्यवाद।